नारी के स्वाभिमान का जो कि विपक्षी पार्टियों ने उनका अपमान करके जो 33% आरक्षण बिल को अपमान करके गिराया और फिर उसके बाद तालियां ठपठपाई और उसको खुशी खुशी सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो कि महिलाओं का इज्जत नहीं करते। बड़े बड़े मंचों से कहते हैं हम महिलाओं के साथ हैं, महिलाओं के साथ हैं। अदरवाइज वो कहती है ना प्रियंका गांधी की मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, इस तरह की बात करती है, मगर वो उनकी चुप्पी बताती है कि वो लड़कियों के लिए महिलाओं के लिए कहाँ लड़ी। तो इस तरह का जो उन्होंने अपना रवैया दिखाया विपक्षी पार्टी ने, तो इसी मुद्दे पे आज माननीय रेखा गुप्ता जी, हम सारी महिला मोर्चा दिल्ली प्रदेश हर महिला के हक की लड़ाई के लिए यहाँ उतरा है। ये बेशर्मों की तरफ पार्लियामेंट के अंदर में ताली बजा रहे थे, मेज थपथपा रहे थे, पर ये भूल गए कि नारी शक्ति कितनी बड़ी शक्ति है। नारी वो चिंगारी है जो अच्छों को धूल चटा देता। आज मोदी जी अगर संसद में 3 बार प्रधानमंत्री बने हैं तो नारी शक्ति की कृपा है, और जब जब देश की नारी खड़ा हुआ है तो ऐसे विपक्षियों का सत्यानाश हुआ है। और जो विपक्ष ने इस बार नारियों से इस तरह का पंगा लिया है, 2029 के चुनाव में यही नारी इनको सबक सिखाएगा। जब ये वोट मांगने जाएंगे इनको अच्छी तरह से लाल कर देंगे गाल। जब ये वोट मांगने जाएंगे तो कहेंगे ना आज तो मेरे से वोट मांगने आया, जब मेरे हक की बारी आती है तो तुम मेज थपथपाता है, बिल को रोकता है। अगर मोदी जी अगर इसके विरोध में होते हैं, मोदी जी के अगर मन में कोई बात होती तो मोदी जी को ये भी कहे जो अगर क्रेडिट लेना चाहते हो तो वो भी मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन इस बिल को पास कर दूँ। ये महिलाएं हैं, जब 816 सांसद पार्लियामेंट में बैठेंगी तो उसमें 272 महिलाएं होगी। जिस देश की आधी आबादी महिलाएं चलाएगी तो वो देश कैसे आगे बढ़ेगा। आज सोफिया कुरैशी महिलाएं हैं ना, सरोजनी नायडू तो महिला ही है ना, आज देश के राष्ट्रपति तो महिला है ना। तो जब देश की महिलाएं इतने आगे बढ़ रही है, तुम्हें इन विपक्षों को क्यों परेशानी है? इन विपक्षों को नारी से इसीलिए परेशानी हुई कि ये मोदी जी को समर्थन करते हैं, और अगर ये बिल पास हुआ तो मोदी जी को क्रेडिट जाएगा। पर मोदी जी बिगैर क्रेडिट के सब कुछ पास करा, फिर भी इनको समझ में नहीं आया। पर नारी से पंगा लेकर के इन्होंने इस देश में जिस तरह से 2/3 बहुमत को विरोध किए हैं, निश्चित तौर पे मैं कह रहा हूँ आपको आने वाला चुनाव में देखना, ये जितने विपक्ष में बैठे हुए संसद हैं या अगले बार नए संसद का मुंह नहीं देखेंगे। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि हम तो पूर्ण बहुमत से इस बिल को पास करवाते। अगर 543 सीट पे ही दिया जाता, 850 सीटें बढ़ा के इनका क्या करना है? अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। तब जब राजीव गांधी का 416, 420, 450 सीट आया था तो तुम क्यों नहीं पास कर दिए? तब क्यों नहीं बोली प्रियंका गांधी जो मैं महिला होकर हूँ, महिला के लिए लड़ सकता हूँ? तब क्यों नहीं बोली? ये कांग्रेस जितने विपक्ष में बैठे हैं, जो भी पार्टियां हैं, ये नहीं चाहते कि 2/3 बहुमत, 2/3 जो है वो महिलाओं को नहीं मिले। ये महिलाओं को आगे बढ़ना नहीं देना चाहते, क्योंकि इनकी जो महिलाएं हैं वो तो आगे हैं ना, क्योंकि इनको आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। डिम्पल बैठी हुई है, प्रियंका गांधी बैठी हुई है, सोनिया गांधी बैठी है, क्योंकि इनकी पार्टी इनके आप घर की जायदाद हैं, जिसको मर्जी है बना दे। पर जो आम महिलाएं हैं, जो गरीब महिलाएं हैं, वो अगर राजनीति में आना चाहते हैं, कोई गांव के प्रधान बनना चाहते हैं, गांव के मुखिया बनना चाहते हैं, सरपंच बनना चाहते हैं, उसको रोको। अगर वो जग गया तो हमारी पत्ता साफ हो जाएंगे। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि हम पूर्ण बहुमत से ये बिल पास कराने को बिल्कुल तैयार थे। अगर 543 सीट पे ही दिया जाता, उसकी गिनती बढ़ा के 850 नहीं करी जाती। था ना 23 में ये था क्लॉज है कि जब तक अधिनियम, जब तक डिलिमिटेशन नहीं होगा, संख्या नहीं बढ़ेगी, तब तक कैसे हो सकता है? मगर उनको तो करना ही नहीं था ना। तमाम बातें कहेंगे, लोगों को गुमराह करेंगे, क्योंकि सबको बारीकियां पेचीदियां पता नहीं होती। मगर उन्होंने इस तरह का उसमें था कि जब तक डिलिमिटेशन नहीं होगा तब तक महिलाओं की संख्या 850 करना था पूरा संसद में सांसदों की संख्या, तब ये बात होती। विकास जी बढ़िया हूँ। दिल्ली में कहाँ से हैं? हम कालका जी से हैं, संगम बिहार विधानसभा की माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है। आपके महिला आरक्षण बिल को लेकर क्या कहना है आपका? जब तक ये बिल महिला आयोग का बिल जो पास होना था, मोदी जी ने पास किया था, हमको 33% जो मिलना था और आरक्षण, वो हमको हमारे विपक्ष पार्टी ने नहीं होने दिया। लेकिन आप उसके लिए उन्होंने अच्छा नहीं किया हम लोगों के साथ, हम महिलाओं के साथ अच्छा नहीं किया। अभी भी क्योंकि उनको अगर वो पास कर देते तो उनका उसमें कुछ नहीं मिलता, बल्कि उनका और ज्यादा बेनिफिट होता। जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ती तो उनकी तो बढ़ती, बराबर से बढ़ती कि नहीं बढ़ती? नरेंद्र मोदी तो जिंदाबाद। जैसे पर वो उन्होंने नहीं देने दिया, वो कह रहे सिर्फ 543 में कहो, और जहाँ 20 लाख से ऊपर वोटर्स हैं तो वहाँ तो बढ़ना चाहिए ना सीट। तो वो इस कारण से वो नहीं देने दे रहे हैं।
जैसे राहुल गांधी का कहना है कि 543 सीट पे ही जो है दिया जाए, उसको 850 क्यों बढ़ाया जा रहा है? उतने में ही दें, हम पूर्ण बहुमत से महिला आरक्षण बिल को सपोर्ट करेंगे, सीटें क्यों बढ़ा रहे हैं? आंदोलन है वो इसलिए बढ़ाना है, सन 2074 में, 76 में और तुम्हारे 2080 में भी तो 543 ही सीटें थी ना, लेकिन पब्लिक जब से कितनी बढ़ चुकी है। जब तो 100 करोड़ भी थी, आज तो 140 करोड़ की जनता है, फिर क्यों नहीं दे सकते वो? आज हमारे एक विधान मतलब एक संसद के पास, हमारे ही मान के चलो, हमारे इलाके में जहाँ से मैं, हमारे यहाँ से रामवीर विधुड़ी सांसद है, हमारे कहाँ से लेके वहाँ तक उनका मान के चलो 27 लाख से ऊपर वोटर्स है। तो आप बताओ एक सांसद कैसे संभाल सकता है? तो उसमें थोड़ा तो जगह मिलना चाहिए और फिर उसमें हम महिलाओं को भी सीट मिलना चाहिए। जैसे आपने बोला कि तब से अब तक जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, तो सीटें बढ़ानी चाहिए 850। तो फिर कांग्रेस पार्टी फिर मांग कर रही है कि जो ओबीसी वर्ग की महिलाएं हैं उनके लिए भी अलग से कोटा करा जाए। उनके लिए क्यों नहीं कर रहे? ऐसे तो सारी जनरल वालों को ही मिल जाएगा, वो तो पीछे रह जाएंगी, तो उनके लिए भी कोटा करा जाए ना। ऐसा नहीं है, जैसे कि अभी हमारी जाति जनगणना चल रही है, तो अभी 2029 में होना है ना चुनाव, अभी तो नहीं होना है ना, पर बिल अभी पास हो जाए 2029 तक ही तो पॉसिबल हो सकता। जो जाति गणना हो रही है, तो जाति गणना होने के बाद आरक्षण जो ओबीसी मोर्चे हैं, ओबीसी वगैरह हैं, इन सबको सीटें मिलेंगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ जनरल को मिलेंगी, ओबीसी को भी मिलेंगी, एससी को भी मिलेंगी, मुस्लिम भाइयों को भी मिलेंगी, हम हिंदुओं को भी मिलेंगी। महिलाओं की सीटें सबके लिए है, ऐसा नहीं है। कभी भी मोदी ने ये नहीं कहा कि सिर्फ हिंदू के लिए अधिकार है, मुस्लिम के लिए नहीं है। उन्होंने 3 तलाक के लिए लड़ा तो महिलाओं के लिए लड़ा, वही तो मुस्लिम के लिए लड़ा। आज जो भी उज्ज्वला योजना से लेके कोई भी योजना आती है, उसमें यह नहीं कि सिर्फ हिंदुओं के लिए है, वो भी तो सारी योजना मुस्लिम के लिए भी तो है। ऐसा नहीं है, तो मुस्लिम को सीटें भी मिलेंगी, ऐसा नहीं है। एससी, ओबीसी, मुस्लिम समाज सबके लिए है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुओं को जनरल के लिए, ऐसा नहीं। 2014 से पहले महिलाओं के अधिकार नहीं थे क्या? महिला आजाद नहीं थी, या महिला ऐसी किसी गद्दी पे नहीं बैठी थी, या महिला सक्सेस नहीं हो रही थी जो 2014 के बाद हो जाएंगी? तो 2014 से पहले थी, पहले भी थी महिलाएं, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी ने जो ये आरक्षण बिल बनाया 2 तिहाई की, तो उसको उसी टाइम लागू कर दिया होता तो आज देश की महिलाएं कांग्रेस के साथ खड़ी होती, मोदी जी को समर्थन नहीं करती। लेकिन अगर महिलाएं ने जागी है और महिलाओं को अधिकार दे करके सांसद, विधानसभा, लोकसभा सब में अधिक से अधिक महिलाओं को पहुंचाने का काम किया है, नारी को सम्मान देने का काम किया है, तो मोदी जी के शासनकाल में ज़्यादा हुए हैं। कांग्रेस 70 साल देश में शासन करी। जो महिलाएं गांव की होती है वो शाम को अंधेरा की इंतजार करती थी, जो अंधेरा होगा तब मैं शौच के लिए जाऊंगा, उस महिलाओं के सम्मान में एक शौचालय नहीं दिया। वो कांग्रेस महिला के सम्मान की बात करते हैं। 55 साल शौचालय ही नहीं था। कहाँ था? गांव के अंदर जिस घर में शौचालय होता था वो अमीर, बहुत अमीर कहलाता था। आपने गांव की ज़िंदगी नहीं देखे हैं, हमने देखे हैं। जब हम साइकिल लेकर निकलते थे तो महिलाएं एक यूनिटी बना करके शाम के टाइम में शौच के लिए निकलती थी, और जब कोई लोग जाता था, जैसे कोई बल्ब जला तो खड़ी हो जाती थी। ये महिलाओं का अपमान होता था, उस अपमान को खून से घूंट पी करके रहा। और जब मोदी जी ने उन महिलाओं को जीने का हक दिया, सम्मान दिया और हर तरह से उसको सुविधा दी, तो जितने देश की महिलाएं हैं मोदी जी से जुड़े और मोदी जी को 3 बार प्रधानमंत्री बनाया। जितने विपक्ष में है ये नारी विरोधी, देश विरोधी, आतंकवाद समर्थक, आतंकवादियों, जिहाद के समर्थक, ये लोग कटने लगे। ये लोग देश को विरोध करते करते, महिला बिल का विरोध करते करते देश का विरोध करते हैं, देश के मान सम्मान का विरोध करते हैं। पर ये मान सम्मान का जो अपमान का बदला है, आने वाला चुनाव में देश की महिला जरूर लेगा। राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? वही तो मुखिया हैं सबसे। आज राहुल गांधी जी केजरीवाल को कोसते हैं, कहते हैं कि वैगनार से शीश महल तक पहुंच गया, पर वही राहुल गांधी जी हैं। देश जानता है कि जब केजरीवाल सबसे पहले चुनाव में 28 सीट लेकर दिल्ली में शीला दीक्षित को हरा के आया था, तो सबसे पहले कूद के राहुल गांधी जी ने ही 7 अपने विधायकों का लेटर दिया था केजरीवाल को। आज अगर जब चोरों की लिस्ट बनी तो सबसे बड़ा
लिस्ट में सबसे पहले नाम राहुल गांधी जी के खानदान का ही था। राहुल गांधी से लेकर मनमोहन सिंह का ही था। आज वही केजरीवाल सबसे प्यारा था। आज जब वो केजरीवाल का विरोध करते हैं तो देश की जनता राहुल गांधी पर हंसता है और गालियां देता है कि ये पार्टी किसी के हित की पार्टी नहीं है, किसी काम की पार्टी नहीं है, एक सिर्फ अपने वक्त की पार्टी है। जो पार्टी 70 साल कश्मीर के अंदर में झंडा नहीं फहराया, राष्ट्रीय झंडा नहीं फहरा पाया, उस देश के बारे में, देश की महिला के बारे में क्या सम्मान करेगा, क्या सोचेगा। इसलिए इन जितने पार्टियां हैं इन पर देश का, महिलाओं का लेके सबका सम्मान इनका। ऐसे कौन से अधिकार हैं जो आपको विपक्ष नहीं दे पाया जब उनकी सरकार रहा करती थी भारत में? सरकार देखिएगा, उन्होंने सबसे पहले तो बोला था कि हम आपको 1000 रुपये महीने देंगे, वो भी नहीं हो पाया, ठीक है ना। और हम जो कह रहे हैं 1000 रुपये वाला, हमारे मोदी जी ने भी कहा था, 2500 रुपये का, लेकिन 2500 रुपये हो चाहे 1000 रुपये हो, उन महिलाओं को पैसे मिलना चाहिए जो उस लायक हैं, गरीब महिलाओं को, ना कि सबको। हम ये नहीं कह रहे सबको मिले, कुछ महिलाओं। अंकल आप उतर के बीड़ी पी लीजिए ना, यहाँ पे परेशान हो रही हैं। जरूरी नहीं है कि हम कुछ महिलाओं को मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि सबको मिलना चाहिए, जिसको जरूरत है उसको मिलना चाहिए, चाहे वो 2500 वादा। हमारे आपने बोला कि 1000 रुपए देने का वादा करा था उस समय कौन, लेकिन नहीं दिए। तो अभी जब रेखा गुप्ता जी की सरकार आई है अभी, उन्होंने हर पूरे साल में हर दिवाली और होली पे फ्री गैस सिलेंडर देने की मांग करी थी और 2500 रुपए देने की नहीं आया है। 500 जब हम आगे बढ़ रहे हैं, जिनको सबके पास नहीं आ रहा, लेकिन जिनके पास सरकार ही है, उज्ज्वला योजना की सब्सिडी ना उनके पास आ रहा है। हर होली और दिवाली पे फ्री गैस सिलेंडर जमीनी स्तर पे महिलाओं को नहीं मिला है और हर महीने 2500 रुपए भी महिलाओं के खाते में नहीं पहुंचे हैं। ये जमीनी रिपोर्ट में बता रही हूँ। ये बात सही कह रही है आप। 2500 रुपए वाली बात है ना, वो हम चाहते हैं जिन महिला जो महिलाएं लेने के हकदार है, गरीब महिलाएं, उनको मिलना चाहिए। सब मिलेगा उनका क्या? अब उन्होंने कहा है कि हम अभी लिंक वगैरह बना रहे हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है। जहाँ तक हमें उम्मीद है पार्षद के चुनाव से पहले 2026 के लास्ट तक ये भी चालू हो जाएगा, लग जाएगा, उम्मीद है, क्योंकि हमारी जो पर्सनल बातें हुई हैं इस पे काम चल रहा है और यहाँ तक हो जाएगा। राहुल गांधी के बारे में क्या कहना है? राहुल गांधी के बारे में क्या बोले, एक बात बताइएगा। राहुल गांधी जब बिल हमारा पास नहीं हुआ, राहुल गांधी ने सारे सांसदों ने मिलके, जो विपक्ष के लोग बैठे थे उन्होंने टेबल थपथपाई, क्योंकि ये खुश हुए कि हमने आपका बिल पास नहीं होने दिया। महिलाओं का, अरे आप कैसे हो, आपने अपनी माँ की दूध की लाज नहीं रखी, आप भी तो एक माँ से जन्म लिया है आपने, और हम भी तो एक महिला हैं, आपकी माँ भी तो एक महिला है, प्रियंका गांधी भी तो आपकी बहन है, सोनिया गांधी भी तो एक आपकी महिला माँ है। तो इसलिए आप इतना क्यों खुश हुए थे हमारा बिल ना पास होने पर, जिससे कि आपने बिल पास नहीं हुआ और आपने टेबल थपथपा के आपने खुशी का इजहार किया। आपने इतनी खुशी अपनी निकाली, ऐसा क्या था जिससे आपने खुशी निकाली? तो ये राहुल गांधी ने अच्छा नहीं किया। आपने कभी सोचा हो, सुना भी होगा, जैसे द्रौपदी का अपमान भरी सभा में हुआ था ना, तो वो आज कौरव समाज कहीं का भी नहीं रहा, सर्वनाश हो गया कौरवों का, हुआ ना। तो इसी तरह से उन्होंने आज हमारा भरी संसद में आज हम महिलाओं का अपमान किया। कांग्रेस पार्टी भी कहीं की नहीं रहेगी, राहुल गांधी भी कहीं नहीं रहेंगे।